अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन इस्लाम दिया है। इस दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है, जिनको अरकान इस्लाम भी कहा जाता है। उनमें सबसे पहले शहादतैन की गवाही, तौहीद और रिसालत का इकरार, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कलीमा भी कहते हैं। दूसरी चीज़ नमाज है। तीसरी चीज़ ज़कात की अदायगी। चौथी चीज़ रमज़ान मुबारक के रोज़े। पाँचवीं चीज़ बैतुल्लाह का हज करना। शहादतैन के इकरार करने से, कलमा पढ़ने से आदमी दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर उसके ऊपर इस्लाम के अहकाम लागू हो जाते हैं। उनमें पहली नमाज है, जो इंसान के ऊपर चीज़ लागू होती है, और दूसरी चीज़ ज़कात है। ज़कात का माना पाकीज़गी है। ज़कात के ज़रिए से इंसान का माल पाक हो जाता है। माल के अंदर जो मैल कुचैल होती है वो दूर हो जाती है। हराम माल तो हराम ही है, उसको तो अपनी मलकियत में रखना भी हराम है, किसी तरीके से कमाना भी उसको हराम है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान के पास गैर इख्तियारी तौर से, बगैर इंसान के इल्म में आए, माल के अंदर कुछ हराम माल की मिलावट हो जाती है, मिल जाता है। तो ज़कात देने से उस माल की पाकीज़गी हो जाती है, वो माल पाको साफ हो जाता है। पहले ज़माने के अंदर गंदम को गाहने के लिए, अनाज को गाहने के लिए ऊँटों को, बैलों को उनके ऊपर चलाया जाता था। ऊँट और बैल जब गंदम के ऊपर, अनाज के ऊपर चलते थे तो उनके सुम्मों से वो गंदम जो है वो साफ होती थी। उसका तरीका ये इख्तियार किया जाता था। अब जब बैल को ऊपर चला रहे हैं, ऊँट को ऊपर चला रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा पेशाब भी कर देता है जानवर, गोबर भी उसके ऊपर कर देता है। अब गंदम इतनी ज़्यादा होती है तो उसके पाक करने के लिए फुक़हा ने फरमाया कि अब ये नहीं है कि सारी गंदम को धोना पड़े, पाक करना पड़े, बल्कि उस गंदम के अंदर से जब इंसान उशर निकाल देता है, उस गंदम का जो अल्लाह ने ज़कात रखी है पैदावार की, वो निकाल देता है। उसकी बरकत से अल्लाह ताला उस गंदम को, उस अनाज को, खाने की चीज़ को अल्लाह ताला पाक फरमा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़कात है। इंसान के माल के अंदर अगर कोई इस तरह की नापाक चीज़, कोई गंदगी उसके अंदर दाखिल हो गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात की अदायगी की वजह से वो माल को पाक कर देते हैं। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कुरान के बिल्कुल इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। ये किताब ऐसी है कि इसके अहकाम में किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी लोग कौन है, उनके अंदर कौन सी सिफात हैं? फरमाया अल्लदीन युमिनून बिल गैब, जो बिन देखे, बगैर अल्लाह को देखे, जैसे हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, किताब को उतरते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है। अल्लदीन युमिनून बिल गैब, बगैर देखे चीजों पे ईमान। कब्र का हमें इल्म नहीं है, हमने नहीं देखा, जन्नत जहन्नम नहीं देखी, लेकिन हमें उसका यकीन है। मीज़ान का, हमें तमाम चीज़ों का बिन देखे जो अल्लाह ने बताई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, हम उन तमाम चीज़ों पे ईमान रखते हैं। फिर फरमाया अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, दूसरी सिफत, वसफ उनके अंदर नमाज कायम करते हैं। और
युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो अल्लाह फरमा रहे हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, उस माल का हक अदा करते हैं। तो ये ज़कात के अदायगी की इतनी अहमियत है कि नमाज का जहां पे अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया है, साथ ही ज़कात का अक़ामुस्सला व आतुज़्ज़का, अक़ामस्सला व आतुज़्ज़का, 32 जगह कुरान करीम में तकरीबन ऐसी हैं जहां पे अल्लाह ने नमाज के फौरन बाद ज़कात का जिक्र किया है। नमाज ज़कात दोनों चीजें लाजमी और जरूरी हैं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाते हैं कि जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती, कि ज़कात जैसी इतनी अहम इबादत, उसकी अहमियत उसके दिल में नहीं है, तो फिर अल्लाह के यहाँ जो नमाज वो बंदा पढ़ रहा है, अल्लाह उस नमाज को भी कबूल नहीं करते। ज़कात की इतनी ज्यादा अहमियत है। तो ज़कात किसके ऊपर होती है, अहम मसाइल है, अहम बातें हैं इसके ऊपर कि नमाज ज़कात किसके ऊपर है और ज़कात की मिकदार क्या है जिस बंदे ने अदा करनी है, फिर ज़कात किसको देनी है, किन शराइत के साथ देनी है। ये चंद एक मोटी मोटी इसके बारे में बातें हैं। अल्लाह ताला से आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको हक सच कहने की और फिर इसको सुनने की, फिर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अमल की नीयत से इंसान सुनता है, बैठता है तो इंसान के लिए फायदा होता है। तो फरमाया ज़कात किसके ऊपर है, जो बंदा भी आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, उसके जिम्मे ज़कात। आकिल समझदार है, उसका दिमाग सही है, मजनून नहीं है, पागल नहीं है, उसके ऊपर ज़कात है। तो अल्लाह ना करे किसी कोई बच्चा ऐसा है, कोई बंदा ऐसा है कि जिसका दिमाग नहीं है, जहन नहीं है, मजनून है, तो उसका माल चाहे जितना भी ज्यादा हो उसके ऊपर ज़कात नहीं। बालिग हो, बलूगत की उम्र को पहुंच गया हो, बड़ा हो, छोटे बच्चे की मलकियत में अगर माल है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। जो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये माशरे में रवाज भी है, छोटे बच्चे के लिए बाज़ दफ़ा उसकी एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कुछ फंड लोग रख लेते हैं, कभी उसके नाम पे जेवर रख लिया जाता है, कभी जायदाद वालिदैन उसके नाम पे रख देते हैं बच्चे या बच्ची के, कि जब ये बड़े होंगे इनकी जरूरत और इनके काम आएगा। तो उस सूरत में वो चाहे कोई भी चीज हो, जब उनकी मलकियत में आपने दे दी, उनको इख्तियार दे दिया, तो वो फिर उनकी मलकियत में चला जाता है, उस पर ज़कात नहीं होती। तो ये तीसरी शर्त ये है कि वो मुसलमान हो ज़कात देने के लिए। अगर कोई काफिर है, उसके पास जितना भी माल होगा ये इस्लाम की तालीमात या अहकाम उनके लिए फिर नहीं है, वो नहीं देगा। तो ये मुसलमान के लिए ज़कात की अदायगी है। फिर कौन ज़कात देगा, ज़कात किसके ऊपर है, ये ज़कात वो बंदा देगा जो साहिब निसाब है, मालदार है। आप यूं समझ लें कि शरीयत ने 3 तबके बनाए हैं। हर मुल्क में, हर आबादी में, हर जगह पे तकरीबन 3 तरह के लोग होते हैं। एक को कहा जाता है ऊंचे दर्जे के लोग, जो मालदार किस्म के लोग हैं, जिनको अल्लाह ने माली वुसात अता फरमाई है, उनकी ज़रूरतें अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं। एक वो तबका होता है मुआशरे के अंदर, और एक मुतवस्सित तबका होता है दरमियाना, और एक गरीब तबका होता है। तो इस्लाम के अंदर भी मुसलमानों की इसी तरह तकसीम इस्लाम ने फरमाई है कि सबसे ऊंचे दर्जे वाले लोग जो मालदार तबका है वो ज़कात देगा सबसे निचले तबके को जो गरीब है। अब मालदार तबका कौन है, आम तौर पे लोगों को इसमें इश्काल हो जाता है, ज़कात किसने देनी है। बाज़ दफ़ा तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ख्याल ही नहीं इस तरफ आता। वो बचपन के अंदर बाज़ दफ़ा बातें सुनी होती हैं, लोग उसी को ही अपना वो समझ रहे होते हैं हरफ़े आखिर के, यही शायद असल है। ख़वातीन बाज़ दफ़ा कहती हैं कि हमने तो सुना था बचपन में 7.5 तोले जब तक सोना नहीं होगा उस वक़्त तक ज़कात नहीं है, अभी हम नहीं ज़कात देते। 7.5 तोले सोना बहुत कम लोगों के पास ही होता होगा शायद इस ज़माने में। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, इस्लाम की ये बुनियादी चीज़ें हैं, और इसमें हमारी गफलत देख लें कितनी है।
कि इन बुनियादी चीज़ों से भी बाज़ दफ़ा लोग नावाकिफ होते हैं। तो बहरहाल ज़कात में जो मालदार तबका है, अब शरीयत किसको मालदार कहती है? दीन इस्लाम। हर मुल्क का अपना मियार है कि जो इस सतह से ऊपर होंगे वो मालदार होंगे, साहिब हैसियत लोग होंगे, लेकिन इस्लाम के अंदर भी इसका एक मियार है। फरमाया कि जो बंदा 52.5 तोले चांदी की मालियत का मालिक है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, आकिल बालिग है, मुसलमान है, मर्द है या औरत है, 52.5 तोले चांदी की मालियत उसके पास है, तो वो बंदा या औरत वो अल्लाह के यहाँ, शरीयत के यहाँ मालदार है, साहिब निसाब लोग हैं, उनको ज़कात देनी पड़ेगी साल के बाद। अब 52.5 तोले चांदी की मालियत किन चीजों में देखेंगे? हर माल में नहीं है। ज़कात के लिए माल की एक मिकदार है, शरीयत ने वो मुतय्यन की है। 4 तरह का सामान, 4 तरह की चीजों को देखना होता है। सोना खा किसी तरह का भी हो, यानी आपके जेवर की शक्ल में है या वैसे है, सोने के बर्तन है या डली है, इस्तेमाल में है या इस्तेमाल में नहीं है सोना, तो ये सोना मिलावट वाला है, उसमें खोट है या खालिस सोना है, तो इसके अंदर ज़कात होगी। एक चीज सोना। दूसरी चीज चांदी के अंदर भी ऐसे ही है, चाहे वो आपका जेवर बना के रखा हुआ है या वैसे है, उसके बर्तन हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं या वैसे पड़े हुए हैं, और खालिस चांदी है या उसमें कुछ खोट और मिलावट है, इसमें भी ज़कात होगी चांदी में। दूसरी चीज। तीसरी चीज है नकदी, बैंक बैलेंस। आपके पास जो रुपया पैसा है, उस मुल्क की करेंसी है, उसमें भी फिर चाहे वो आपके अपने पास है, चाहे आपने बैंक में रखवाए हुए हैं, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, इस तरह का कर्ज है कि जिसके मिलने की उम्मीद है। बाज़ दफा इंसान कर्ज देता है, अगला बंदा देता नहीं है, उस पर फिर ज़कात नहीं है, मिलने की उम्मीद ही नहीं है, और आपने वो पैसा अपनी कारोबार में लगाया हुआ है या आपने वैसे रखा हुआ है, उस अमानत के तौर पे किसी को दिया हुआ है, आप उस रकम के मालिक हैं, तो आप फिर इसमें भी साहिब हैसियत हो जाएंगे अगर आपके पास इतनी मालियत का ये रुपया पैसा हो। चौथी चीज होती है सामान तिजारत, बेचने के लिए सामान, चीजें जो आपने रखी हुई हैं, इस नीयत से ली हुई हैं कि जब ये महंगी होंगी मैं इसको बेचूंगा, इसी नीयत के साथ ली है और अब भी ये नीयत बाकी है। अगर ली थी कि मैं बेचूंगा, बाज दफा लोग प्लाट ले लेते हैं, कोई चीज लेके रख लेते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद नीयत तब्दील हो गई कि ये तो मैं अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद की जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा, अपना घर इस पे बना लूंगा, तो ये फिर नीयत जब तब्दील हो गई है तो अब वो सामान तिजारत नहीं रहा, बेचने वाली चीज नहीं रही। तो चौथी चीज ये हो जाएगी। इन 4 चीजों को मिलाकर या 4 में से 1-2 को मिलाकर, सिर्फ सोने वाली बात वो पहले वक्तों में थी, अब ये नहीं है। जब सोना और चांदी के सिक्के होते थे, अब आम तौर पे जिसके पास सोना है, 1 रुपया भी उसके पास है, 5 रुपए 10 रुपए तक हैं, तो अब उसकी सोने की मिकदार को नहीं देखेंगे 7.5 तोले, बल्कि उसकी मालियत को देखेंगे कि 52.5 तोले चांदी की मालियत का अगर सोना है, चांदी अगर है, ये नहीं है, तो फिर 7 अगर पैसे हैं या उसके पास बेचने की कोई चीज है, तो ये बंदा फिर या औरत साहिब निसाब हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं निसाब के, शरीयत के यहाँ ये मालदार है। इन्होंने फिर ज़कात देनी है। देनी कब है? साल के बाद देनी है, जब अल्लाह ने आपको मालदार कर दी है। शरीयत ने आपको ये एक नेमत दे दी है, मालदारी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने ये दी है, तो वो तारीख चांद के एतबार से, कमरी महीनों के एतबार से आप वो तारीख अपने पास लिख के रख लें। अगर किसी ने नहीं लिखी, आमतौर पे लोग नहीं लिखते और इसको इस इल्म में नहीं होता, तो फिर एक तारीख मुतय्यन करना जरूरी है चांद के एतबार से। साल के बाद उसी तारीख को जब आपके पास जो मालियत की इन 4 में से चीजें होंगी, उनका आपने कीमत फरोख्त, एक है कीमत खरीद, आपने वो चीज 5 साल पहले ली है, अब 5 साल के बाद जब ज़कात की तारीख आई, उसका रेट बढ़ चुका है, तो अब आप पिछले 5 सालों वाला रेट नहीं देखेंगे कि मैंने जब खरीदा था ये तो कम रेट की थी, नहीं, अब आपने इसका मौजूदा रेट देखना है जिस दिन ज़कात देनी है कि इसका रेट अब क्या है। वो
कीमत उसके अंदर लगेगी। सोने की हो, चांदी की हो, कोई बेचने वाली चीज हो, इनमें यही कीमत लगेगी, जो आपने उस दिन का रेट है वो लगेगा। तो अब ये इसके अंदर हो जाएगी चीज जो आपने ज़कात अदा करनी है, साल के अंदर एक दफा देनी है, उसी दिन हिसाब करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एडवांस में ज़कात दे दे, गुंजाइश है कि साल आपका पूरा हो रहा है, मिसाल के तौर पे रमजान की 20 तारीख को आप यकम रमजान से ही अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं, लेकिन हिसाब आपको 20 तारीख को करना पड़ेगा ताकि आपकी ज़कात सही अदा हो, पूरी ज़कात अदा हो। इसमें ज़कात बाज़ दफ़ा लोग देते हैं, पूरे हिसाब से नहीं देते। कुछ लोग तो हैं वो बेचारे देते ही नहीं, वो कहते हैं माल हमारा कम हो जाएगा शायद। हालांकि ज़कात के बारे में अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं सूद माल कम करता है, ज़कात माल बढ़ाती है। इसमें इजाफा होता है माल के अंदर, और कितना इजाफा होता है? 100 गुना नहीं, 700 गुना तक अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहे हैं। मिसाल दे के अल्लाह ने समझाया है, काश्तकार खेती करता है, बाज दफा 700 गुना तक उसको मिल जाता है। आप देखें, बीज डाल के आता है किसान, खाली बोरी, एक बीज की बोरी डाली है, बाज दफा अब हम अपनी आंखों से देखते हैं उसी में से 60-70 बोरियां वो उठा के लेके आ रहा होता है। 6-7 महीनों के, 5 महीनों के बाद ये बाज दफा इतना अल्लाह ताला बरकत और उसमें इजाफा कर देते। ज़कात भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बारे में अल्लाह ने एक और लफ्ज कुरान करीम में फरमाया, मन जल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, फरमाया कौन है जो अल्लाह को कर्ज देता है। अब लोगों को हम कर्ज देते हैं, कोई फायदा मिल जाए, हमारी उसके साथ दोस्ती है या कोई और बंदे को नफा होता है बाज दफा, तो ये अल्लाह को कर्ज है ज़कात। और अल्लाह जब देता है फिर अल्लाह की अदायगी तो सबसे आला, सब बड़ों से देने वाले अल्लाह ताला हैं, तो बहुत उम्दा तरीके से देते हैं। तो ये मालदार तबका है जिसने अपनी ज़कात को देना है। 52.5 तोले चांदी की मालियत, ये हमारे रमजान में लोग बाज दफा देते हैं ज़कात, तो वो बैंक उसकी जो कीमत है वो जारी करता है। 5,03,000 रुपए इस साल यकम रमजान को स्टेट बैंक ने ये 52.5 तोले चांदी ही की वो कीमत हर दफा निकालता है। ये ज़कात का निसाब है, लेकिन असल में ये हर जिसने भी देनी हो उस दिन की ज़कात जो मार्केट के अंदर उसका रेट चल रहा है वो आप मालूम कर लें। इतनी मालियत अगर आपके पास है तो आप मालदार हैं। अब देनी किसको है? मुतवस्सित तबका, वो तो ज़कात नहीं ले सकता। जिसकी 5 चीजें मिला के, सोना, चांदी, नकदी, सामान तिजारत और जरूरत से जायद सामान, ये 5वीं चीज इसमें आ जाएगी। ये मिला के अगर किसी की 52.5 तोले चांदी या इससे ज्यादा की मालियत उसके पास मौजूद है, अब ये ज़कात देगा नहीं, लेकिन ये ज़कात ले भी नहीं सकते ये लोग। अब इससे निचला तबका 52.5 तोले चांदी की मालियत का उनके पास ये 5 चीजें मिला के, सोना, चांदी, नकदी, सामान तिजारत, जरूरत से जायद सामान, चीजें मिला के पूरी नहीं हो रही, ये अब ज़कात ले सकते हैं। इनको ज़कात देनी चाहिए। रिश्तेदार हों उनको ज़कात देने में दोहरा अजर व सवाब है। एक आपकी ज़कात की अदायगी है और दूसरा सिला रहमी का सवाब और अजर आपको मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी ज़कात अदा करने की और इस्लाम की जितने भी अहकामात हैं, तालीमात हैं, उन पे पूरा अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।